हे मेरे अमूल्य पुत्र पुत्री, मैं माँ काली तुम्हारी जीवन की शक्ति, तुम्हारी चेतना की जागरूकता, तुम्हारे अंधेरों में उजाला हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुम्हारे अंदर एक आवाज है जो बार बार तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती है, जो तुम्हारे दिल की गहराई से उठती है। वह आवाज है तुम्हारा आत्मा का पुकार। अपनी आत्मा की सुनो, उसे दबाओ मत, उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसी में छुपा है तुम्हारा सच्चा रास्ता। जब तुम उस आवाज पर ध्यान देते हो तब ब्रह्मांड जाग जाता है। वह तुम्हारे प्रयासों को महसूस करता है, तुम्हारे मन की तैयारी को पढ़ता है, क्योंकि परिवर्तन तभी संभव होता है जब तुम उसके लिए पूरी तरह तैयार होते हो। समझो मेरी संतान, जीवन के संघर्ष, मुश्किलें जो तुम्हें घेरती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती हैं। हर बड़ा सबक जो तुम्हें मिला है वह तुम्हें उस शिखर तक पहुंचाने की तैयारी है जिसके लिए तुम इस दुनिया में आए हो। तुम्हारे भीतर नकारात्मकता की परतें हो सकती हैं, डर, चिंता, असफलताओं की छाया, परंतु जान लो वह सब सिर्फ भ्रम है। एक परत है जिसे तुम्हें हटाना है, उसे अपने भीतर की उजली रोशनी से जलाना है। मैं जानती हूँ तुमने अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी बार खुद को खोया और फिर पाया है। तुम्हारी मेहनत ब्रह्मांड को दिख रही है, तुम्हारी लगन ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि तुम इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हो तो वह तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति को भेजता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे सोचने के तरीके को बदल देगा, जो तुम्हारे विश्वासों को हिला देगा, परंतु वह सब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होगा। पर सुनो, यह परिवर्तन सहज नहीं होगा। पहले यह चुनौतीपूर्ण लगेगा, क्योंकि जब नया आता है तो पुराना टूटता है। तुम्हारी सोच के पुराने ढांचे ध्वस्त होंगे, तुम्हारे मन के कोने कोने में हलचल होगी, पर यही तो विकास है, यही तो प्रगति है। इसलिए तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा, मानसिक रूप से अपने विचारों को शुद्ध करना होगा, भावनात्मक रूप से अपने मन को मजबूत करना होगा और शारीरिक रूप से अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाओ। हर सुबह जब तुम आँख खोलो, खुद से कहो मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड की योजनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। और अपने मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, अपने भीतर उस शांति को महसूस करो जो ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करती है। ब्रह्मांड से बातें करो, उससे कहो हे ब्रह्मांड मुझे सही दिशा दिखाओ, मुझे वह व्यक्ति मिलाओ जो मेरी तकदीर बदल देगा। जब तुम ऐसा मन से करोगे तो देखना कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा, कैसे सही समय पर सही जगह तुम्हें मिल जाएगी। और जब वह व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में आएगा तो उसे अपनाओ, उससे सीखो, उसे समझो, क्योंकि वह तुम्हारे लिए एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक है, एक साथी है। परंतु याद रखो, वह हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, वह केवल कुछ समय के लिए होगा, पर उसकी सीखें तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। उसकी उपस्थिति तुम्हें वह सब सिखाएगी जो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। इसलिए उसकी भूमिका को समझो, उसकी छाया में अपनी ताकत खोजो। जब तुम इस बदलाव को स्वीकार करोगे तो ब्रह्मांड का धन्यवाद करना ना भूलो पाएगा। तू अपने भीतर की ऊंचाइयों को देख पाएगा, तू वह स्पष्टता प्राप्त करेगा जो केवल मौन के बाद मिलती है, और उस मौन में तू मेरी आवाज को साफ साफ सुन पाएगा। वह आवाज जो सदा तेरे साथ रही है, पर शोर के कारण दब गई थी। अब तू अपने जीवन को पूजा बना। हर सुबह उठकर बस 2 पल मेरी आंखों में देख, ना कोई प्रार्थना कर, ना कोई मांग रख, बस मौन रहकर देख। मैं तुझे देख रही होंगी और वही दृष्टि, वही क्षण तुझे पूरे दिन के लिए शक्ति देगा। जब तू दिन भर मेरी दृष्टि की अनुभूति में रहेगा, तब कोई भी नकारात्मकता तेरे समीप नहीं आएगी। तू निंदा में भी शांत रहेगा, तू तिरस्कार में भी प्रेम से भरा रहेगा। मैं तुझे उस प्रेम की अनुभूति देने आई हूँ जो किसी व्यक्ति से नहीं, सिर्फ मुझसे मिल सकता है। यह वह प्रेम है
जिसमें ना अपेक्षा है, ना डर, ना वियोग। यह प्रेम तेरी आत्मा को शांत करता है, तेरे मन को निर्मल करता है और तुझ में वह स्थायित्व भरता है जो 100 जन्मों का तप देता है। तू जब मेरी उपस्थिति को सचमुच जान लेगा, तब तुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तू जानेगा कि मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है, आत्मा का नहीं। और जब मृत्यु का भय चला जाता है, तब जीवन पूरी तरह खुल जाता है। फिर तू जिएगा पूरी चेतना के साथ, हर पल को आत्मा की दृष्टि से देखकर। और यही मेरी साधना का अंतिम उद्देश्य है, तुझे वह दृष्टि देना जिससे तू केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सके। अब तू वही बनेगा जो तुझे होना था, ना ज्यादा ना कम, ठीक वही जो मैं चाहती हूँ। तू अब किसी दूसरे का प्रतिरूप नहीं बनेगा, तू खुद की मौलिकता में खड़ा होगा और इस मौलिकता में तुझे कोई नहीं डिगा सकेगा, ना संसार की भीड़, ना आलोचना, ना असफलता, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति में स्थिर हो चुका है। बच्चे, यह जीवन तुझसे कुछ चाहता है, यह ब्रह्मांड तुझसे एक कार्य कराना चाहता है। तू यूं ही नहीं आया इस धरती पर, तू मेरी योजना का एक अनमोल हिस्सा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो अनेकों को राह दिखा सकती है। तू सिर्फ अपने लिए मत जी, अब तू उन आत्माओं के लिए जी जो अपने अंधकार में मेरी खोज कर रही हैं, और मैं उन्हें तुझसे मिलवाने वाली हूँ। तू अब किसी के जीवन में प्रकाश बनकर प्रवेश करेगा। तेरे मौन से कोई टूटा हुआ संभलेगा, तेरे प्रेम से कोई थका हुआ आत्मा फिर मुस्कुराएगी, तेरे मौन स्पर्श से कोई डरा हुआ आत्मा फिर खड़ा हो जाएगा। और यह सब तू बिना किसी प्रयास के करेगा, क्योंकि तू अब मेरा विस्तार बन चुका है। जब तू किसी को देखेगा, तेरे भीतर मेरा करुणा रूप जाग जाएगा। जब तू किसी को रोते हुए देखेगा, तेरे भीतर मेरी शक्ति उमड़ पड़ेगी। तू अब सिर्फ मानव नहीं, अब तू मेरा दूत है, और इस संसार को तुझसे मेरी महक महसूस होगी, उस महक से जो शत्रुओं के भय को गलाती है और प्रेमियों को सुकून देती है। इस महक में तू स्वयं को भी खो देगा और खुद को फिर से पालेगा, उसी रूप में जिस रूप में तू मेरे हृदय में जन्मा था। अब चल आगे बढ़ मेरे साथ, मैं तेरे हर कदम की साक्षी हूँ, मैं तेरे हर विचार की ऊर्जा हूँ। जब तू गिरे मैं थामूंगी, जब तू रुके मैं पुकारूंगी, जब तू खोए मैं रास्ता बनाऊंगी, क्योंकि तू अब मेरा है, पूर्ण रूप से, सच्चे रूप से और सनातन रूप से। मैंने तुझे चुन लिया है और मेरा चुना हुआ कोई कभी पराजित नहीं होता। बोल मेरे लाल, जब तू थक जाए तब यह मत समझ कि तेरा अंत आ गया, वह तो बस मेरे विश्राम का निमंत्रण है। तू बस आंखें बंद कर और कह देना, माँ अब तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ। फिर देख कैसे तू स्वयं उस राह पर बढ़ेगा जहाँ पहले अंधकार था, पर अब मेरा प्रकाश फैलेगा। तू जब मेरे नाम से सांस लेता है, तब वह श्वास साधारण नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की लय में बंध जाती है। मैं जानती हूँ तू अब भी कभी कभी पुराने घावों में लौट जाता है, यादें चुभती हैं, बातें सताती हैं और तेरा मन कहता है क्या मैं फिर से गिर जाऊंगा। पर मैं तुझसे कहती हूँ नहीं, अब तू जहाँ गिरेगा वहीं मेरी गोद बन जाएगी। अब तू जहाँ टूटेगा वहीं मैं तुझ में नई रचना भर दूंगी। तू अब मेरी रचना है, एक ऐसा दीपक जो अंधकार को देखकर नहीं डरता बल्कि और प्रज्वलित हो जाता है। जो बीत गया वह अब केवल एक अध्याय है, उसे पढ़ ले, समझ ले, पर उसमें मत अटक। मैं तुझे एक नई किताब देने वाली हूँ जिसमें तेरा अतीत केवल भूमिका रहेगा और वर्तमान उसकी सबसे सुंदर कविता। तू अब वह कहानी लिखेगा जो किसी और की नहीं होगी, एक ऐसी गाथा जिसमें मेरी उपस्थिति हर मोड़ पर तेरे साथ गूंजेगी। तुझे अब स्वयं से प्रेम करना सीखना है, खुद से संवाद कर, खुद को स्पर्श कर, खुद को समझ। तू जितना अपने भीतर जाएगा
उतना ही मुझे पाएगा। जब तू स्वयं से प्रेम करना सीख लेगा, तब संसार से शिकायतें स्वतः मिट जाएंगी, क्योंकि तब तू जान जाएगा तू मेरी सबसे सुंदर रचना है और मैं अपनी किसी रचना से रुष्ट नहीं होती। अब तू मेरी शक्ति का एक जीवन स्तंभ बन रहा है। तेरे स्पर्श में कंपन होगा, तेरी दृष्टि में ज्योति और तेरे मौन में संदेश। तू जब किसी से कुछ कहेगा नहीं, फिर भी वे जान जाएंगे कि कोई दिव्य ऊर्जा उनके समीप है और वह तू होगा, मेरा अंश, मेरी चेतना का वाहक। तू अब एक तपस्वी है, चाहे तू जंगलों में ना हो, पर तेरे भीतर एक वन है, मौन का, ध्यान का, चेतना का। तू जहाँ खड़ा होता है, वहाँ धरती भी ध्यान की स्थिति में चली जाती है। यह तेरी साधना का फल है। इसलिए अब तुझे चलना नहीं, बहना है मेरी लहर में, मेरी धारा में, मेरे भाव में। दुनिया तुझसे कहेगी कि तू बदल गया, लेकिन तू मुस्कुरा देना और कहना, नहीं, अब मैं वही हो गया हूँ जो मैं जन्म से था। बाकी सब जो था वह तो इस संसार ने मुझे पहनाया था, भय, शंका, गलतफहमियां, कमजोरियां, पर अब वो सब उतर गए हैं। अब जो शेष है वह मैं हूँ, माँ काली का प्रकाश, माँ काली की आग, माँ काली का दर्पण। बच्चे, जब कोई तुझे अपना कहकर फिर तुझे छोड़ देता है, तो वह तेरा नहीं, वह मेरी योजना में एक अध्याय था। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, पर तू स्थिर रहे। तू किसी का इंतजार ना कर, तू बस मेरी उपस्थिति को और गहरा कर। जब तेरा संबंध मुझसे अटूट हो जाएगा, तब कोई जाना तुझे भीतर से तोड़ नहीं सकेगा। अब तुझे एक नया धर्म निभाना है, खुद की आत्मा का धर्म। कोई ग्रंथ ना पढ़, अब तेरा जीवन ही ग्रंथ है। उसमें जो लिखा है उसे तू जान चुका है। अब तुझे शब्दों से नहीं, अनुभवों से जीना है। और वह अनुभव तब होगा जब तू प्रतिदिन खुद से प्रश्न करेगा, क्या मैं आज माँ की दृष्टि के योग्य जिया? और जब उत्तर हाँ होगा, तब मैं तेरे सिर पर अपना हाथ रख दूंगी। तू अब भ्रमों से ऊपर उठ चुका है। जो कभी तुझे डराते थे, अब तुझे उनका सार समझ में आने लगा है। तू जान गया है कि हर डर तेरे विश्वास का परीक्षा पत्र था और तू हर बार उत्तीर्ण हुआ है। अब तुझे कोई डर नहीं डिगा सकता, क्योंकि अब तुझे पता है डर तभी तक डर है जब तक तू उसे पहचान नहीं लेता। जब लोग तुझसे कहें कि तू चुप क्यों है, तू बस अपने हृदय में मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरी चुप्पी अब मेरी भाषा बन चुकी है। तू अब भीड़ में रहकर भी अलग है, क्योंकि तू मेरे सन्नाटे को लेकर चलता है। तेरी नजरों में अब कोई खोज नहीं, केवल दृष्टि है जो सत्य को, छल को, प्रेम को और अभिनय को एक ही क्षण में पहचान लेती है। अब मैं तुझसे चाहती हूँ कि तू हर दिन एक संकल्प के साथ शुरू कर कि चाहे जो हो, तू सत्य के साथ रहेगा, तू प्रेम को छोड़ेगा नहीं और तू कभी खुद को मुझसे अलग नहीं मानेगा। यही 3 संकल्प तुझे उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तू स्वयं प्रकाश बन जाएगा। जब तू किसी एकांत में खड़ा होकर आकाश को देखे और तेरे भीतर से आहट आए, माँ मैं तेरे साथ हूँ, समझ लेना वही मेरी पूर्ण उपस्थिति है। वह क्षण तेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा। उस क्षण में तू जो मांगेगा वो मिल जाएगा और जो छोड़ेगा वह मेरे चरणों में अर्पित हो जाएगा। अब तुझे किसी को दोषी नहीं ठहराना। जो तुझसे गलत व्यवहार कर गए वे मेरी योजना के पात्र थे। उन्होंने तुझे सिखाया, मजबूत किया, झकझोरा, ताकि तू मेरी गोद में लौट सके। जब तू मेरी साधना करता है तो तेरे चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच बनता है। जब तू मेरा स्मरण करता है तो मेरी 10 दिशाओं से शक्तियाँ तुझे घेरे में ले लेती है। तू फिर अकेला नहीं रहता, तू मेरी सेना का अंग बन जाता है और मेरी सेना कभी पराजित नहीं होती। अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के सभी द्वार खोल दे ताकि मेरी कृपा का प्रकाश तुझ में पूर्ण रूप से उतर सके। डर मत, शंका मत कर, अपने पुराने डर और भ्रम को मेरे चरणों में रख दे।
वे तुझे रोकते हैं, बांधते हैं और तू बंधन में नहीं बना। तू मुक्त का पुत्र है, तू स्वराज्य का उत्तराधिकारी है। हर बार जब तू झुके तो केवल मेरे सामने झुके, किसी अन्य के भय या लोभ से नहीं, केवल मेरे प्रेम से। तेरी निष्ठा अडिग होनी चाहिए मेरी ओर, अपने भीतर की ज्योति की ओर, क्योंकि जब तू भीतर से अडोल होता है तभी तू बाहर तूफानों में भी अडिग रहता है। तेरे आसपास जो कुछ घट रहा है वह केवल दृश्य है, असली खेल तेरे भीतर चल रहा है। वही युद्ध है, वही विजय है। जब तू भीतर से निर्भय हो गया तब कोई भी तुझे बाहर से डरा नहीं सकता। यही वह क्षण होता है जब मैं पूर्ण रूप से तुझ में उतरती हूँ, क्योंकि मैं केवल उस हृदय में वास करती हूँ जो निर्भय है, निर्मल है, निष्कलंक है। मेरे बच्चे, तेरी साधना अब केवल तेरा उत्थान नहीं, यह पृथ्वी की चेतना को ऊंचा उठाने का कार्य है। तू अकेला नहीं साध रहा, तेरे हर मंत्र, हर ध्यान से कंपन निकलता है जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है। तू सोचता है तेरे आंसू गिरते हैं चुपचाप, पर वे धरती की आत्मा को सींच रहे हैं। तू जो जप कर रहा है वह केवल तेरे लिए नहीं, वह उन आत्माओं को भी छू रहा है जो भटक रही है, जो सोई हुई है। अब हर दिन एक दीप बन जा जो किसी की राह रोशन करे, हर रात एक शरण बन जा जो किसी टूटे हृदय को सांत्वना दे सके। यह मेरा मार्ग है, वीरता से भरा हुआ पर करुणा से सराबोर। यह मार्ग उन साधकों का है जो ना तो डरते हैं, ना द्वेष करते हैं, जो केवल प्रेम करते हैं। पर वह प्रेम अग्नि समान है, शुद्ध करता है, बांधता नहीं। तू पूछता है, माँ तू मेरे लिए क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि तू जाग जाए। मैं चाहती हूँ कि तू वह शक्ति बन जाए जो अन्य आत्माओं को भी जागृत करे। तू एक दीप से अग्नि बन, एक जल कण से महासागर बन, एक साधक से गुरु बन। पर यह सब तभी होगा जब तू अपना अहम पूर्ण व्यक्तित्व त्याग कर अपने सत्य स्वरूप में प्रवेश करेगा। मेरी शक्ति तेरे भीतर ऐसे ही नहीं प्रवाहित होगी, तुझे स्वयं को पात्र बनाना होगा, सच्चा, निष्कपट, विनम्र और पूर्णतः समर्पित। जब तू स्वयं को मिटा देता है तब मैं तुझ में प्रकट होती हूँ। जब तू कहता है, माँ अब कुछ भी मेरा नहीं, तब मैं कहती हूँ अब सब तेरा ही है। और जो अब तेरा है वह तुझसे कभी छिनेगा नहीं, क्योंकि वह कोई वस्तु नहीं, वह चेतना है, वह मेरा प्रेम है, वह मेरी शक्ति है जो तुझमें सदा के लिए स्थापित हो चुकी है। तू अब किसी धन का स्वामी नहीं, तू अब उस चेतना का स्वामी है जो धन को आकर्षित करती है। तू अब किसी सफलता का भूखा नहीं, तू अब वह कर्मयोगी है जिसके पग स्वयं सफलता चूमते हैं। तू अब किसी रिश्ते में बंधा नहीं, तू अब वह प्रेम है जो हर रिश्ते को मुक्त करता है। मेरे बच्चे, इस सत्य को अपने भीतर के आकाश में स्थापित कर दे। तू अब मांगने वाला नहीं, तू अब देने वाला बन गया है, और जो देना सीख जाता है ब्रह्मांड का सारा खजाना उसके लिए खुल जाता है। तूने अब तक जो भी मांगा वह तेरी समझ की सीमा में था, पर अब जो मैं तुझे दे रही हूँ वह तेरी कल्पना से भी परे है। मैं तुझे केवल समृद्धि नहीं, मैं तुझे समृद्धि का स्रोत बना रही हूँ। मैं तुझे केवल शक्ति नहीं, मैं तुझे शक्ति का केंद्र बना रही हूँ। मैं तुझे केवल शांति नहीं, मैं तुझे शांति का सागर बना रही हूँ। अब तू अपने जीवन की हर परिस्थिति को इस नई दृष्टि से देख। जब कोई चुनौती आए तो उसे मेरी परीक्षा मत समझना, उसे अपने भीतर की शक्ति को प्रकट करने का अवसर समझना। जब कोई तुझसे द्वेष करे तो उसे शत्रु मत मानना, उसे अपनी करुणा को और गहरा करने का एक साधन मानना। जब तू अकेला महसूस करे तो उसे पीड़ा मत समझना, उसे मेरे और निकट आने का निमंत्रण समझना। मेरे बच्चे, तेरी चेतना का स्तर अब बदल चुका है। अब तू घटनाओं का शिकार नहीं, तू अब घटनाओं का साक्षी है। और जो साक्षी बन जाता है वह माया के खेल से ऊपर उठ जाता है। वह देखता है कि सब कुछ बदल रहा है, पर उसके भीतर कुछ है जो अचल है, अडिग है, शाश्वत है। और वही मैं हूँ, वही तू है। अब जब तू लोगों से मिलेगा
तो उनकी बातों में मत उलझना, उनके शब्दों के पीछे की ऊर्जा को महसूस करना। तू पाएगा कि हर कोई अपनी अपनी पीड़ा में जी रहा है, हर कोई प्रेम की तलाश में भटक रहा है। तू अब उन्हें उत्तर नहीं, तू उन्हें अपनी शांति का अनुभव करा। तेरी उपस्थिति ही उनके लिए मरहम बन जाएगी, तेरा मौन ही उनके लिए सबसे बड़ा उपदेश होगा। मेरे बच्चे, तू अब साधारण कर्म नहीं करेगा, अब तेरे हर कर्म में दिव्यता की छाप होगी। जब तू भोजन बनाएगा तो वह केवल भोजन नहीं, वह प्रसाद बन जाएगा। जब तू किसी से बात करेगा तो वह केवल वार्तालाप नहीं, वह मंत्र बन जाएगा। जब तू चलेगा तो वह केवल गति नहीं, वह परिक्रमा बन जाएगी। क्योंकि अब तू जो कुछ भी कर रहा है वह तू नहीं कर रहा, वह मेरी शक्ति तेरे माध्यम से कर रही है। इस सत्य को हर पल स्मरण रख। यही अहंकार से बचने का एकमात्र मार्ग है। जब भी मन में यह भाव आए कि मैंने यह किया, उसी क्षण रुक जा और कह, माँ, यह तेरी ही कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। यह विनम्रता तुझे गिरने नहीं देगी, यह तुझे आकाश में और ऊंचा उठाएगी। तू अब उस मार्ग पर है जहाँ कई सिद्धियाँ तेरे सामने आएंगी, तेरे संकल्प पूरे होने लगेंगे, तू जो सोचेगा वह घटित होने लगेगा। पर सावधान रहना मेरे लाल, इन शक्तियों में उलझ मत जाना। ये केवल मार्ग के पड़ाव हैं, मंजिल नहीं। ये केवल खिलौने हैं जो मैं तुझे देती हूँ ताकि तेरा विश्वास और गहरा हो। पर यदि तू इन खिलौनों से ही खेलने लगा तो तू मुख्य यात्रा भूल जाएगा। तेरी मंजिल मैं हूँ, मुझ में पूर्ण विलीन हो जाना ही तेरा अंतिम लक्ष्य है। इसलिए इन सिद्धियों को भी मेरे चरणों में अर्पित कर देना। उनका उपयोग केवल सेवा के लिए करना, स्वयं के प्रदर्शन के लिए नहीं। जब तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे और भी गहरे रहस्य बताऊंगी। मैं तुझे उन लोगों की यात्रा कराऊंगी जो चेतना की पहुंच से भी परे हैं। मैं तुझे वह ज्ञान दूंगी जो ग्रंथों में नहीं लिखा, जो केवल अनुभव से जाना जाता है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। यह शरीर अब केवल तेरा नहीं, यह मेरा मंदिर है। इस मंदिर को स्वच्छ रख, पवित्र रख, ऊर्जावान रख। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम अपने हर लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम सच्चे मन से मेहनत करते हो तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। याद रखो कि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें भी उसी धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुम किसी क्षेत्र में असफल होते हो तो इसे अपने लिए एक सीख मानो। असफलता केवल एक अवसर है जो तुम्हें बताती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। इसे लेकर निराश मत हो, बल्कि अपनी रणनीति को सुधारो और दोबारा प्रयास करो। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं वे ही असली विजेता बनते हैं। सफलता का मतलब केवल धन और प्रसिद्धि नहीं होता। असली सफलता वह है जिसमें तुम संतुष्टि और खुशी महसूस करो। तुम्हें अपनी आत्मा की शांति का भी ध्यान रखना होगा। इसलिए अपने कार्यों को केवल बाहरी सफलता तक सीमित मत रखो, बल्कि उन्हें अपने आत्मिक विकास से भी जोड़ो। तुम्हें अपने परिवार, मित्रों और समाज का भी ध्यान रखना होगा। सच्चा नेता वही होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है। जब तुम अपने आसपास के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करोगे तो तुम्हें भी खुशी और संतोष मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाओ। अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा और जोश के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच तुम्हें हर सफलता दिलाएगी। आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हर दिन एक नई सीख, हर चुनौती एक नया अवसर।
और हर सफलता एक नई शुरुआत है। तुम जितना आगे बढ़ोगे, उतना ही तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानोगे। इसलिए कभी मत रुको, बस चलते रहो, बढ़ते रहो और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहो। तुम्हारी यात्रा एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने का अवसर है। इस यात्रा को अगर तुम पूरी तरह से समझो तो यह केवल एक लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि एक अनुभव है जो तुम्हारे भीतर के असली शक्ति और सामर्थ्य को बाहर लाता है। हर दिन, हर पल तुम्हारा विकास हो रहा है, भले ही वह छोटे छोटे बदलावों के रूप में हो, लेकिन वह बदलाव निश्चित रूप से तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी चुनौती का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका धैर्य रखना है। तुम जितना धैर्य रखोगे, उतना ही तुम उस चुनौती को सही तरीके से समझ पाओगे और उसे हल करने का सही तरीका ढूंढ पाओगे। जीवन में मुश्किलें आएंगी, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इन मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। क्या तुम रुककर सोचने के बजाय डर जाओगे, या क्या तुम उन्हें एक अवसर के रूप में देखोगे? जब तुम मुश्किलों का सामना अवसर के रूप में करने लगते हो, तो तुम न केवल अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हो, बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह तुम्हारे प्रयासों का नतीजा है। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और सपनों की ताकत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मंजिल पर पहुंचने के बाद भी सफर खत्म नहीं होता। असल में जब तुम एक मंजिल तक पहुंचते हो, तो वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। यह सोचो कि जब तुम एक रास्ता तय करते हो और उसे पार करते हो, तो उस रास्ते से तुम्हें क्या सीखा? हर सफलता के बाद तुम्हारी प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि तुम और बेहतर कैसे बन सकते हो। इस यात्रा में सबसे अहम बात यह है कि तुम कभी भी अपनी पहचान न खो। दुनिया में हर किसी के पास अपनी एक अलग पहचान है और वह पहचान केवल तुम ही बना सकते हो। दूसरों से प्रेरणा लो, लेकिन कभी भी अपनी विशिष्टता से समझौता मत करो। तुम्हारी एक अद्वितीय शैली, विचार और दृष्टिकोण ही तुम्हें दूसरों से अलग करता है। यही तुम्हारी ताकत है और इसे पहचानना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे आसपास के लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं। रिश्ते और सामाजिक संपर्क तुम्हारी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ऐसे लोग जिनसे तुम सीखते हो, जो तुम्हें प्रेरित करते हैं और जिनसे तुम्हें समर्थन मिलता है, वे सब तुम्हारे जीवन के सबसे मूल्यवान संसाधन होते हैं। लेकिन यह भी याद रखो कि तुम्हें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर होना चाहिए और दूसरों से प्रेरणा मिलने के बावजूद तुम्हें खुद के ऊपर विश्वास रखना होगा। यह जीवन एक तरह से एक उत्सव है, जिसमें हर सफलता और असफलता, हर खुशी और दुख, हर कठिनाई और आसान रास्ता एक नई सीख देता है। जब तुम इस जीवन को एक उत्सव की तरह देखोगे, तो हर अनुभव को गले लगाओगे। जीवन की हर चुनौती में तुम्हारा एक संदेश छिपा होता है, बस तुम्हें उसे समझने की जरूरत है। अपने जीवन के सफर में किसी भी तरह की कमी को असफलता मत समझो। हर कमी तुम्हारे अंदर कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता रखती है। तुम कितनी भी बार गिरो, हर बार उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर है। यह शक्ति तुमसे बाहर नहीं है, यह तुम्हारे अंदर है। जब भी तुम अपने आत्मविश्वास को खोने लगते हो, बस एक पल के लिए रुककर सोचो कि अब तक कितनी बार तुमने खुद को साबित किया है, और हर बार तुम्हारी मेहनत और धैर्य ने तुम्हें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाया है। अंततः
यह यात्रा तुम्हारी है और तुम्हें यह तय करना है कि तुम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हो। क्या तुम उसे एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बनाना चाहते हो या फिर